रखना, permutation and combination both are the tools of probability. Yesterday we have discussed permutation. Today we are going to be discuss the combination. Combination means the selection. When you will select an object, that means you are working on combination. But when you are arranging some objects, that means you will work on the permutation. ये दो बातें याद रखनी है. Combination means selection. फॉर्मूला क्या है? एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल. कल वाले में और आज वाले में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो सुनिए. कल वाला जो फॉर्मूला था वो था एन सी आर सॉरी एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल. सिर्फ ये फॉर्मूला था. आज वाले में क्या डिफरेंस है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है. आज वाले में इजाफी आपके पास शुरू में आर फैक्टोरियल ऐड हुआ है, तो ये इजाफी है थोड़ा सा, तो ये ध्यान में रखना कि आज वाले फॉर्मूले में स्टार्ट में भी आर फैक्टोरियल है. अभी सवाल किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, जरा इसका एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए. क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन साथ साथ लिख लें, अच्छी बात है. नहीं तो स्क्रीन शॉट लेने आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इसका. देयर आर देयर आर 7 क्वेश्चंस इन एन examination paper. How many ways a student can select 4 questions? यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि एक पेपर है, एग्जामिनेशन पेपर, जिसमें 7 सवाल है. अब कह रहा है हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 4 क्वेश्चन. देखिए सवाल में कहीं पे कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, बट हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कॉम्बिनेशन? यू विल आइडेंटिफाई विद द हिंट ऑफ सिलेक्शन. अभी आपको बताया था कि व्हेन यू विल सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट दैट मींस यू हैव टू वर्क ऑन द कॉम्बिनेशन. यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है. अब इस सवाल में दो चीजें हैं, एन और आर. व्हेन यू हैव टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज कॉल्ड एन, एंड व्हेन यू हैव सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दे आर कॉल्ड 4. तो जो आपके पास टोटल होते हैं वो एन है, और जितने आपने सिलेक्ट करने होते हैं वो आर होता है. तो यहाँ पे हमारे पास इस सवाल में 7 सवाल है टोटल. इसका सोल्यूशन करते हैं. सोल्यूशन कैसे होगा देखिएगा. इसका सोल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल. फॉर्मूला पुट कर दिया. फॉर्मूला पुट करने के बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए. वैल्यूज पुट करने का मतलब कि हमारे पास एन टोटल 7 है, सी हमारे पास फॉर्मूले का, आर हमारे पास 4 है. इसके बाद एन का मतलब हमारे पास 7 गिवन है, एन 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर हमारे पास गिवन है 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास फॉर्मूले का आ गया. इसके बाद इसका सोल्यूशन करना है. सोल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे? सोल्यूशन करने के लिए 7C4 का आप सोल्यूशन कर रहे हो. इसका तरीका कार, 7 को मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस नंबर से. जो 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से पहले क्या आता है? 7 6 5 4 3. तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल का सीन ये होता है कि जहां पर आप नंबर आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेट्स सपोज मैं 2 और 1 पे नहीं जाना चाह रहा, तो जहां पर मैं स्टॉप करूंगा वहां पे फैक्टोरियल लगाना पड़ता है. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हो जाएगा, नीचे देखें ब्रैकेट में 7 माइनस 4 है. 7 माइनस 4 कितना आएगा? 3. तो इसका मतलब मैं ऊपर वाले को 3 पे स्टॉप कर दूं तो 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाती है. बाकी 4 फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर लें. 4 3 2 1. बीच में इस ब्रैकेट के कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स के तो आपके पास मल्टीप्लाई है. 7 माइनस 4 आ गया 3 फैक्टोरियल. अब 3 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे आप उसमें कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा 7C4 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें इसको। आपके पास जो ओवरऑल आंसर बचेगा वो मैं बता देता हूँ क्या होगा। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 कैसे कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 कैंसिल, इसी तरह से 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा 7, इसके बाद 5, बाकी 1 तो आप लिखते नहीं है। 7 5 सा 35, दैट मीन्स योर ओवरऑल आंसर इज 35। आपके पास टोटल आंसर 35 आ गया। यहाँ पे आपने 35 मेंशन कर देना है। 35 साथ में क्या लिखेंगे, 35 वेज, दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज 35 वेज। आपका करेक्ट आंसर है 35 वेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एग्जाम में 7 सवाल आते हैं, 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं, दैट मीन्स के कोई बच्चा, जैसे मिसाल अब्दुल हमीद है, वो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है और 4 कर रहा है। एक और है हमारे पास, अगर लेट्स सपोज आयशा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हैं, 3 कर रही हैं, 5 कर रही हैं और 7 कर रही हैं। कोई बच्चा है लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो, अगर लेट्स सपोज दूसरा कोई बच्चा है, वो कर रहा है 1 4 6 7, कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है 2 4 6 7, यानी कि क्या है, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये हमें बताया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ये बता रही है कि डेट मीन्स यू हैव 35 वेज फॉर अटेम्प्टिंग योर 4 क्वेश्चंस। आप अपने 7 सवालों में से 4 सवाल अटेम्प्ट करने के लिए आप इसके 35 वेज बना सकते हो। वो आपके सामने दिखा दिए मैंने। इस तरह से मजीद और आपके 31 बन सकते हैं। तो ये कहला दिए, बना के दिखाना नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने। आपका क्या है, इस तरीके से आपको समझाया कि कॉम्बिनेशन ये चीज होती है। That means how many ways you can attempt a question, you can select the values। तो ये आपके पास तरीकाकार होता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का, जिससे आपको कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और चीज ये कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन बोथ कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। दोनों सवाल हमारे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी सॉल्व हो जाते हैं। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो प्लीज ओपन योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को ओपन कीजिए। कैलकुलेटर में लिखिए पहले 7। उसके बाद दो तरह के कैलकुलेटर होते हैं, एक कुछ आपके पास नए पैटर्न का होता है, यानी कि थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर होता है, एक थोड़ा सा ओल्ड कैलकुलेटर है। ओल्ड कैलकुलेटर में ऊपर देखें अगर आप लोग, ऊपर वाली जो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, उस कैलकुलेटर में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में देखें, यहाँ कहीं पे आपके पास NCR लिखा हुआ होगा और या फिर NPR लिखा हुआ होगा। और जिनके पास थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर है वो लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक बार शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पे आपके पास डिवाइड के अंदर देखें, डिवाइड के अंदर आपके पास छोटा सा NCR लिखा हुआ होगा। आप शिफ्ट प्रेस करके जब डिवाइड दबाएंगे तो C का ऑप्शन आ जाएगा। C से पहले 7 लिखना है, उसके बाद फिर 4 लिखें तो आपका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 35। तो अपना आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। करके देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर से करके देखें जरा। वैसे मैंने जो क्लास में पढ़ाया था तो मैंने ये चीज बताई थी कैलकुलेटर, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं। ओके सुमैया बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चों से हो रहा है और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, प्लीज एब्सेंट होना छोड़ दें। पेपर सर पे आ चुके हैं अब आप लोग के, खास करके सेकेंड ईयर बी वाले बच्चे। ओके बेटा खिजरा, गुड। अच्छा जी, चले इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग मजीद क्वेश्चन के ऊपर। मजीद हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, मजीद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपने साथ साथ मेरे सॉल्व करना है। सही है, अगर साथ साथ कर लेते हैं अच्छी बात है, या आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, देयर आर 5 boys and 8 girls in the class. How many ways
how many ways we can select a committee of 2 boys and 3 गर्ल्स। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। देखते हैं भाई कौन बच्चा सॉल्व कर लेता है, कैसे करता है। ये बेटा क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? जी बेटा डेट्स का ऐलान आपका पेपर का हो जाएगा ऑलमोस्ट अभी ना कंफर्म। हमारे यहाँ तो सिंध और फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिस वजह से सिंध वाले बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं कि हमारा क्या होगा। अभी तीनों सूबों की जो है मामला एक तरफ हो गए। वी आर वेटिंग फॉर द सिंध गवर्नमेंट एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को। इंशाल्लाह सब सही होगा, अच्छा होगा। जी बेटा, इस सवाल को सॉल्व करना है, देखिए मेरे साथ साथ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए इस सवाल में पिछले सवाल में डिफरेंस क्या है पहले सुन लें। पिछले सवाल में कॉम्बिनेशन क्या थी, 7 सवाल थे, उसमें से 4 सवाल सिलेक्ट करने। आने गए आने गए, बोलो रात में आएंगे 12 बजे। हाँ जी। आई होप आप लोग को आवाज नहीं आई होगी, तो भी कराई थी मैंने किसी की। देयर आर 5 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन द क्लास। जी बेटा जोहा, वेरी गुड। अब हमारे पास कंडीशन थोड़ी चेंज क्या हुई है, 2 वैल्यूज है, बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, और आपको एक कमेटी बनानी है 5 स्टूडेंट्स की, यानी जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां होनी चाहिए। इस सवाल को समझिएगा बेटा, ये पेपर का आने वाला सवाल है। कॉम्बिनेशन में अगर आता है तो ये सवाल सबसे ज्यादा आएगा पेपर में। इस सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास 5 लड़के हैं, जिसमें से 2 लड़के सिलेक्ट करने हैं। 8 लड़कियां हैं, जिसमें से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू मेक 2 कॉम्बिनेशंस हियर, first for the boys and second for the girls। बॉयज की कॉम्बिनेशन क्या है? एक मिनट वेट कीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन फाइंड करके बताएं जरा आंसर मुझे दोनों के, जल्दी से।
जी बेटा आंसर बताइए जरा इसके। गर्ल्स का आपका आया है 56, बॉयज का 10। ओके शब्बीर बेटा वेरी गुड, समैया वेरी गुड, सवेरा ने, सवेरा आपने ओवरऑल आंसर दे दिया है। सवेरा बेटा आप दोनों का ओवरऑल आंसर बता रही है। ओके देख लें अपना आंसर वेरीफाई कर ले, मैं बताता हूँ किस तरह करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है 5C2 है, इसको सॉल्व करेंगे। बॉयज के लिए पहले अलग करेंगे, गर्ल्स के लिए फिर अलग करेंगे। पहले आपने बॉयज के लिए किया 5C2 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। गर्ल्स के लिए आप करेंगे 8C3, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करें जरा, तो 5 4 3, इस पे स्टॉप कर लिया मैंने। 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 माइनस 2 हो गया 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5C2, 5C2 जो आपका आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5 to the 10। 5C3 10 आ गया बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 8 फैक्टोरियल है 8 7 6 5 पे स्टॉप कर दिया मैंने इसको, नीचे वाला 8 माइनस 3 देखें ये 5 है, दैट इज वाई मैंने इसको 5 पे स्टॉप कर लिया। 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर लें, 3 2 1 और 8 माइनस 3 हो गया 5 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 4 8। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8C3 का, वो आएगा आपके पास 7 4 28 एंड 28 2 56। तो आपके पास 8C3 ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा गर्ल्स के लिए। इसके बाद आपने ओवरऑल आंसर कैसे निकालना है सुने। ओवरऑल आंसर निकालने के लिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इनका मिक्स कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, मिक्स कॉम्बिनेशन निकालने के लिए 5C2 बॉयज से, 6C2 और 8C3 गर्ल्स थी। आपने इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 56। तो जो आपका ओवरऑल आंसर आएगा, ओवरऑल आंसर आपका बेटा 200 नहीं, ओवरऑल आंसर आपका आएगा 5C2 मल्टीप्लाई बाय 8C3 इज इक्वल टू 560 ways. That means you have 560 ways for selecting the committee among between boys and girls. तो आपका आंसर 560 होगा। जी बेटा सवेरा करेक्ट कर लीजिएगा आप भी। हो गया अरीब समैया वेरी गुड शाबाश। इस तरह का एक सवाल है कॉम्बिनेशन का, ये हो जाता है तो फिर तो बड़ी आसानी है। अब आपके सामने मैं मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ जो कि आपका इवेंट वाला क्वेश्चन है, वो कैसे होगा वो समझना है जरा। मॉडल पेपर वाला सवाल है तो कैसे करना है देखिएगा जरा, उसकी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मॉडल पेपर में आपके पास सेक्शन सी में 2 बी पार्ट्स आए हुए हैं। बच्चों को ये बड़े खलक रहे हैं कि यार ये बी पार्ट क्या है, किस तरह होंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास पहला ये जो क्वेश्चन है बी पार्ट में, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन सा इवेंट है, ये कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका, क्या प्रोसीजर है वो सुने। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इवेंट। इस इवेंट का फॉर्मूला होता है, इस इवेंट का फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। अच्छा जी ये फॉर्मूला हमारे पास है किसका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। पे यार एक तो बार बार ये बच्चे जो है ना
वेटिंग रूम में चले आते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये बहुत बड़ा मसला करता है लिखने में। पी ए प्लस पी बी, इसको फॉर्मूला है किसका, ये नॉर्मली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। इसको और एक और तरीके से लिखते हैं, ए यूनियन बी को ए और बी भी कहा जाता है, ए और बी भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी। अभी जो पी है, पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। और ये जो ए और बी मेरे पास है, ए एंड बी बोथ आर टू डिफरेंट इवेंट्स, बोथ आर टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। ये दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब क्या है कंडीशन, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम आ जाते हैं मॉडल पेपर पे, तो मॉडल पेपर ये जो बी पार्ट है, इसमें सिंपल ये कह रहा है, सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको कह रहा है कि गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी, दो तरह के इवेंट्स गिवन है ए और बी, जिसमें से पी ए 0.3 है, पी बी 0.6 है। ये बोल रहा है पी ए यूनियन बी कितना होगा। सिंपल है, पी ए यूनियन बी मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला है। तो पी ए मेरे पास कितना है सवाल में, पी ए गिवन है 0.3, पी बी कितना गिवन है 0.6। दोनों को ऐड कर लो, कितना आंसर आ जाएगा 0.9। दिस इज द आंसर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस तरीके से आपको ये सवाल जो था बहुत बेसिक और सिंपल तरीके से गिवन था, बट इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दैट मीन्स यू कैन नॉट सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि क्या करना था, पी ए पी बी, ए और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, आपको जस्ट दोनों को आपस में ऐड करना था यहाँ पे, और वो ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 0.9। अब आ जाइए थोड़ी बेसिक्स पर। बेसिक्स का मतलब ये जो इवेंट है, ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बेसिक्स वाले होते हैं। इवेंट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, वो बनाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बनेगा, दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। वो प्रॉब्लम किस तरह से आएंगी देखिएगा। जी बेटा अरीब, मुझे पता है ये इवेंट्स वाले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं, और वही इवेंट वाले क्वेश्चन जब आप, वही मैं थोड़ा पढ़ाने के लिए और वो समझाने के लिए आपके सामने जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना अभी तक, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, वो इवेंट्स तक ले जाने के लिए करवा रहा हूँ। कि जाहिर सी बात है, इवेंट वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे जब तक आपने कॉम्बिनेशन परमुटेशन प्रोबेबिलिटी ना पढ़ी हो। अच्छा, आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ये नहीं पढ़ा है अभी तक, वो चैट बॉक्स में बताइए। और जिन्होंने पढ़ लिया है वो खामोश रहें। वैसे भी जानना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस और कॉइन किसको आती है, क्योंकि देखो जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस और कॉइन आता है, दैट मीन्स कि वो रेडी है इवेंट सॉल्व करने के लिए, कि इवेंट के सवाल मैंने सॉल्व करवाने हैं। ओके बेटा, जोहा आपने चैप्टर 6 उतना पढ़ा है जितना मैंने अभी शुरू कराया आपको, है ना। चैप्टर 6 आपने उतना ही पढ़ा है जितना मैंने अभी शुरू कराया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी और कौन कौन से बच्चे ऐसे जिन्होंने चैप्टर 6 नहीं पढ़ा। इलियास आपने नहीं पढ़ा, मौलाना इलियास कादरी आपने भी नहीं पढ़ा। ओके ना, सही है भाई, सही है, कोई मसला नहीं, पढ़ा देंगे। आप कौन से कैंपस के इलियास, गुलशन, बैतुल मुकर्रम। गुलशन के, अच्छा जी, यानी कि यही गुलशन के चावल है आप, यानी हमारी क्लास के। चलो कोई मसला नहीं। यानी कि सेक्शन बी वालों ने तो वैसे भी नहीं पढ़ा था, मुझे पता है, अरीब ने भी बता दिया, लेकिन इवेंट वाले क्वेश्चन वाले वैसे भी मैंने दोबारा से पढ़ाने थे, जो कि मेजोरिटी के लिए सबको पढ़ाने होंगे। अच्छा, एक काम ये करते हैं, आप में से जितने बच्चे हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ मैं लिंक आपको दूंगा, जो कि आप लोग के समझ लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस और कॉइन से रिलेटेड होंगे। इसमें कॉइन की प्रोबेबिलिटी और डाइस की प्रोबेबिलिटी मैंने सिखाई हुई है। वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपस में आप लोग देख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, और कुछ बच्चों को मैं दे दूंगा, बाकी बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करके वो ले लें, ताकि इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप लोग आने वाली क्लास के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे।
ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स में जो आपके पास सवाल आएंगे डाइस और कॉइन वाले, तो एक मैंने बेसिकली ऑनलाइन कुछ लिंक ऐसे हैं जो कि मैंने डाइस की और कॉइन की प्रोबेबिलिटी बहुत डिटेल में समझाई हुई है। सही है, तो अगर वो भी आप पहले से क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। एक चीज का पहले से आपको अंदाजा होगा कि हमें किस तरह से डाइस और कॉइन को सॉल्व करना होता है। सही है बेटा। फिलहाल मैं इवेंट के क्वेश्चन अभी शुरू नहीं करवा सकता, उसका रीजन कि सेक्शन बी वाले बच्चों ने, सेक्शन इसके अलावा जो दूसरे कैंपस के बच्चे हैं उन्होंने प्रोबेबिलिटी को सही से नहीं पढ़ा हुआ। दैट मीन्स कि वो फिर इवेंट तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, कि इवेंट पे ले जाने का मतलब ये कि बच्चों को रट्टा लगवाना, और रट्टा मैं लगवाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बने आपका। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा यू कैन नॉट सॉल्व द इवेंट क्वेश्चन। सही है, तो इवेंट तक जाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉइन्स एंड डाइस प्रोबेबिलिटी। जब तक इसका नहीं पता होगा मैं आपको इवेंट मैं खुद समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, रट्टा लगवा सकता हूँ लेकिन समझा नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है ये काम करना होगा। बेटा सुमैया देखें, फिजिकल क्लासेस का जो भी ऐलान होगा तो आपको इंशाल्लाह कोचिंग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दे विल गाइड यू कि कब आपकी क्लासेस होंगी कब नहीं होंगी। सही है बेटा, तो वो आपको बता देंगे। बाकी जो हमारे पास बच्चे मौजूद हैं वो जो है वो लिंक अगर चाहते हैं तो आप मुझसे जो है वो पर्सनल टेक्स्ट में ले लीजिएगा, ईमेल के थ्रू आप ले सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम नहीं है कोई। सही है, बाकी चाहे तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सही है बेटा, तो ये चीजें हैं आप लोगों ने पहले से देखनी है कि अब टाइम रह गया बहुत शॉर्ट। बिल्कुल एंडिंग एंडिंग पे क्लासेस चल रही हैं। एमसीक्यू भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन एमसीक्यू मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, चैप्टर नंबर 6 उसके एमसीक्यूज मैंने आपको नहीं कराए। एमसीक्यूज इसीलिए नहीं कराए थे, उसका रीजन कि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो। जी बेटा, आयशा सिद्दीका भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा लिंक्स वगैरह। सही है, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक ऐसा है कि मैं अभी डाइस या पॉइंट की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता हूँ तो अभी आपके जो टाइम लिमिट है वो 6 मिनट रह गए, 5 मिनट इसमें कंप्लीट नहीं हो सकता। सही है, इसलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और आप लिंक पहले से देख लीजिएगा। और फर्दर मोर ये है कि जो एम अगर इन केस नेक्स्ट वीक से क्लासेस फिजिकल हो जाती है फिर तो आपके टीचर आपको टेक ओवर कर लेंगे और फिर वही आपको इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे फर्दर। लेकिन अगर ऑनलाइन रहते हैं तो फिर ऑनलाइन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरा प्रॉमिस है कि आपको मैं इंशाल्लाह कि आपको प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड इवेंट्स को वाइंड अप करा दूंगा विद कॉन्सेप्ट्स। भले हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े तो वो एक्स्ट्रा टाइम भी हम नेक्स्ट वीक लेंगे। सही है बेटा। ओके बेटा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, अरीब आपके ग्रुप पे भेज दूंगा जो आपने बनाया था। भाईजान सैयद शाहरुख हुसैन, मैं जल्दी ही, मैं आपको पता है आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट होता हूँ आपके क्लास ज्वाइन होने से पहले पहले। सही है, जब मैं क्लास में आ जाता हूँ आपकी ऑनलाइन उसके बाद फिर मैं होस्ट बन जाता हूँ, ये मैं घर से क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज कुछ मेरे ख्याल में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लेट क्लास शुरू हुई है, जिस वजह से हम सब वेटिंग पे थे आपके साथ साथ। ये बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।